पति पीटता रहा और वह दर्द सहती रही। पति के साथ 7 फेरे लेने के बाद मन, कर्म और वचन अपना धर्म निभा रही थी। उसे नहीं पता था कि उसके और उसके पति के बीच में कोई दूसरा भी आ चुका है। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसको आप सुनकर आपको रोंगटे खड़ी हो जाएंगी। पति और पत्नी के बीच की कहानी है। तो दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे आप सुनकर दिल दहल जाएगा आपकी। तो ये दोस्तों, एक जो पत्नी होती है, पत्नी अपने पति से काफ़ी ज़्यादा लगाव रखती थी और उससे प्यार करती था। लेकिन जो हमारे बीच में कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जिससे अपने पत्नी से उनको बिल्कुल मन नहीं भरता है और वो बहुत ज़्यादा अपने पत्नी से बहुत ज़्यादा मतलब ऊब जाते हैं। ऊबने के बाद में कोई दूसरा उनको पसंद कर लेता है या दूसरों को सेटिंग में ले आते हैं, उनको अच्छे से बात करने लगते हैं, उसके साथ अवैध संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार की एक कहानी है। तो कहानी का जिक्र करते हैं इस वीडियो में पूरा। लेकिन उससे पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हाय, मैं हूँ चंदन भाई। तो चलिए पूरी कहानी आपको सुनाते हैं इस वीडियो में। तो ये कहानी दरअसल है बिहार की, जो कि पटना बिहार के नर्मदा की है, जहां सदन अस्पताल में एक महिला से जंग लड़ रही थी। अस्पताल में एक महिला पड़ी हुई थी, वो अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहे थे। उसके साथ ये हुआ था, दरअसल में उसकी गलती ये थी कि उसने अपने अय्याश पति को दूसरे के साथ संबंध बनाते हुए देख लिया था। क्योंकि जो उसका पति जो था, वो उसका पति काफ़ी ज़्यादा अय्याश किस्म का था और वो किसी दूसरे महिला के साथ अवैध संबंध बनाते हुए देख लिए थे उसके पत्नी ने। तो उसके जो पति थी, वो उसकी जो पत्नी थी, वो अपने पत्नी से फिर कहती है, पत्नी देख ली थी कि पति का किसी और के साथ अवैध संबंध। जब पत्नी का करतूत उसे पता चलता है तो उसने विरोध किया। जब ये सब करते हुए जब उसकी पत्नी जो होती है, उसकी पत्नी देख लेती है कि हमारा जो पति है वो किसी दूसरे के साथ उसका चक्कर चल रहा है और ये उसके साथ अय्याशी कर रहा है या मतलब कोई उसके साथ रंगललिया मना रहा है, तो अपने पति के जो पत्नी होती है अपने पति से उसको काफ़ी ज़्यादा मना करती है कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम्हारे साथ ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तुम्हारे लिए मैं हूँ और मैं कोई गैर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी हूँ, तुम जो मन हो तुम मेरे साथ कर सकते हो, मेरे साथ रह हर काम कर सकते हो, लेकिन तुम ऐसा बिल्कुल ना करो। तो ऐसा कहने पर जो पत्नी होती है, पत्नी ने कहा तो जो पति होता है, पति फिर उस बात को विरोध करता है और उससे झगड़ा करने लगता है। उससे झगड़ा करने के बाद, थोड़ी बहुत झगड़ा करने के बाद, फिर दोनों आपस में झगड़ा करने के बाद, शाम का समय था, झगड़ा करने के बाद वो जाते हैं, खाना वाना खा के सो जाते हैं। उसके बाद सुबह फिर होता है तो फिर उसका पति कहता है कि मैं और उन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। तभी उसके पति जो होता है वो घर से बाहर काम के लिए चला जाता है। मतलब घर पे जो अपने पत्नी से बताता है कि मैं जा रहा हूँ काम के सिलसिले में बाहर, आप घर पे रहिएगा। तो उसके काम के सिलसिले में बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद में वो फिर अपनी रंगललिया मनाने लगता है उस लड़की के साथ, जो उसकी जो दूसरी सेटिंग होती है, दूसरी जो औरत होती है उसके साथ वो रंगललिया मनाने लगता है। तो मनाने के बाद में उसका जो पत्नी थी वो कहीं काम से फिर जा रही थी बाहर, तो उसको रास्ते में वो देख लेता है कि जो हमारा पति है वो अय्याशी यहाँ पे कर रहा है दूसरी औरत के साथ, उसके साथ अवैध संबंध बना रहा है। तो उसको अवैध संबंध बनाते हुए रंगे हाथ फिर उसको पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद में वो जो शाम को फिर पति घर आता है, तो घर जब आता है तो दोनों के बीच में फिर कहासुनी हो जाती है और कहासुनी में कुछ ज़्यादा कहासुनी बढ़ जाती है और वहाँ पर कहासुनी बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद में पत्नी जो होती है, तो उसका पति जो शाम को घर आता है उसको जो मना करती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा तुम्हारे लिए है, कुछ भी आप कर सकते हो हमारे साथ, ऐसा मत करो, ऐसा ये है वो दुनियादारी करके उसको फिर वो शांत कर देता है। शांत करने के बाद फिर ऐसा सालों तक चलता रहा। सब कुछ ठीक रहा, मामूली सा लड़ाई झगड़ा होने के बाद सालों तक चलता रहा। सालों के बाद में एक दिन फिर ऐसा काला दिन आता है कि एक दिन पति फिर वो जाता है बाजार में जाता है। उसके बाद उसकी जो दूसरी औरत के था उसका फ़ोन आ जाता है। फ़ोन आने के बाद में उसकी पत्नी देखती है तो वो फ़ोन उठाती है। फ़ोन उठाने के बाद में वो जो बोलती है, फ़ोन उठाती है, तो जो दूसरी औरत थी वो समझ जाती है कि शायद उसकी पत्नी ने फ़ोन उठाया है, तो वो नहीं बोलती, फ़ोन को काट देती है। उसके बाद दूसरा दिन आता है। दूसरा दिन वो फिर फ़ोन करती है तो उसका पति शायद उठा लेता है फ़ोन। अब फ़ोन उठा लेता है तो वो पूछता है कि तुम कहाँ पे हो। उसकी जो पत्नी है, वो जो दूसरी वाली पत्नी है, वो उसे पूछती है कि तुम कहाँ पे हो। तो वो बोलता है मैं तो घर पे हूँ, अभी काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। तो वो बोलती है तुम आज काम पे नहीं जाओगे, तुम आ जाओ हमारे साथ, आज आओ, हम कुछ रंगललिया मनाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, कुछ वो करते हैं।
उसके बाद वो मान जाता है, जो उसका पति होता है वो मान जाता है, फिर जाता है उसके साथ होटल में लेके जाता है, उसके साथ रंगलिया मनाता है और अवैध संबंध बनाता है। तो उसी बीच में उसकी जो पहली वाली पत्नी थी उसको पता चल जाता है कि हमारा पति कोई काम वाम पे नहीं गया है, इसको यहाँ पे एक रूम पे बुलाया गया, वो वहाँ पे गए हैं दोनों लोग, वहाँ पे रंगलिया मना रहे हैं। तो वहाँ पर जाने के बाद में वहाँ पर जब रंगे हाथ उसको पकड़ लेती है पत्नी और उस औरत को अवैध संबंध बनाते हुए पकड़ लेती है, तो उसके बाद में वो उसको घर वहाँ पे कुछ नहीं कहती है उसको। फिर जो शाम को घर वापस आता है, पति जब घर वापस आता है तो वापस आने के बाद में वो फिर आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, उसको मना करती है लेकिन वो नहीं मानता। उसके बीच में वो काफ़ी ज़्यादा लड़ाई बढ़ जाती है। लड़ाई बढ़ने के बाद में वहीं पर एक मोटा राड रखा हुआ था, उस राड को उठाकर उसके जो पत्नी थी उसकी पत्नी के ऊपर सिर पर जोर से वार कर देता है और ऐसे 3-4 राड जोर जोर से उसे सर पे मारता है और उसकी वहीं पर मौत तो नहीं होती लेकिन वहीं पर उसके बेहोश हो जाता, काफ़ी ज़्यादा उसके सर से खून बहने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है, बेहोश होकर गिर जाती है। उसके बाद में पति वहाँ से फरार हो जाता है और उसके बाद में जो वहाँ के गांव वाले थे, अगल बगल के मोहल्ले वाले थे, उसको तुरंत उठाते हैं, तुरंत आनंद फानंद में उसको ले जाते हैं एक अस्पताल में, जो कि नर्मदा अस्पताल, वहीं पर नर्मदा में सदर अस्पताल एक है, वहाँ पर ले जाके उसको भर्ती कराते हैं और ये केस पुलिस तक जाता है। पुलिस की फिर छानवाई की जाती है। उसकी जो छानवाई करने के बाद में फिर पुलिस का मामला दर्ज किया जाता है और उसके पति और जो अवैध संबंध जिसके साथ थे औरत के खिलाफ FIR दर्ज होता है। FIR दर्ज होने के बाद में उन्हें ढूंढने जाने लगती है पुलिस। तभी उसके ढूंढने में उसको पता लगता है कि इसके साथ कोई अवैध संबंध था, तभी ऐसा हुआ। तभी उसको जो 1-1.5 से महीने इलाज करने के बाद में उसके जो पत्नी थी वो होश में आ जाती। तभी उसको डॉक्टर बताते हैं कि रूबी, यानी कि जो पहले वाली पत्नी था उसका रूबी नाम था, रूबी कान में काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है। मतलब रूबी के कान में काफ़ी ज़्यादा उसके चोट भी लग गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा दिन लग गए थे इसको ठीक होने में। और जो सिर पर गंभीर चोट भी आए हुए हैं। डॉक्टर ने ऐसा भी बताया कि सिर पर काफ़ी ज़्यादा गंभीर चोट आए, फिलहाल खतरे से बाहर है, बिल्कुल ठीक हो चुकी है। लेकिन इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ अवैध संबंध जो था कि एक बना बनाया रिश्ता, एक शादीशुदा हुई औरत के साथ जो ये घटना हुई है, ये बिल्कुल शर्मनाक घटना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कहानी कैसी लगी? अगर ज़रा सा भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों ऐसी कहानी सुनाना आपको बस बिल्कुल परेशान करना बिल्कुल नहीं, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को कोई नुकसान करना बिल्कुल नहीं, बस आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं कोई दूसरे कहानी के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।